हम सब बहुत सी मूवीज़ और एनिमे शोज़ देखते हैं, लेकिन अक्सर कुछ शोज़ में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद हम उन्हें कभी भुला नहीं पाते और उन्हें ना भुलाने की वजह से उनसे एडिक्ट हो जाते हैं। अब हमें एडिक्ट बनाने वाले कैरेक्टर्स मूवी में साइड कैरेक्टर हो या फिर मेन कैरेक्टर, एंटागनिस्ट सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें शो के बाकी सारे कैरेक्टर से अलग बनाती है, और यकीनन उसी एक चीज़ की वजह से हम उनसे एडिक्ट हो गए होते हैं, जिस चीज़ का नाम है मैनिपुलेशन। सिर्फ मैनिपुलेशन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम सब उनसे एडिक्ट हो जाते हैं, और इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि उनकी तरह बनने की जिद में सोशल मीडिया पर बहुत सी एनालिसिस और डार्क साइकोलॉजिकल वीडियोस देखते हैं, और कई सारी वीडियोस देखने के बाद भी उनकी तरह कभी बन नहीं पाते, और आखिर में यही सोचते हैं कि शायद हम में ही कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से हम उन जैसी मैनिपुलेशन ना सीख पाए। लेकिन एक सच्चाई यह है जो हम नहीं जानते, और वह सच्चाई ये है कि जिन फिक्शन कैरेक्टर्स की मैनिपुलेशन से हम इम्प्रेस हुए होते हैं, उन कैरेक्टर्स की मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा डार्क और ब्रूटल होती है कि उन्हें यूट्यूबर भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और अगर कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करता भी है तो वह सिर्फ और सिर्फ उनकी खूबियाँ ही आपको बता पाते हैं, जिसका मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी से कुछ खास कनेक्शन नहीं होता। अगर उनका कनेक्शन होता भी तो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन टिप्स या ट्रिक्स तक ही लिमिटेड होता, और इसी वजह से हम सब जितने भी मैनिपुलेशन के रिकॉर्डेड वीडियोस और रील्स देखते हैं उनसे मैनिपुलेशन नहीं सीख पाते, क्योंकि डार्क इन्फॉर्मेशन की कुछ बाउंड्रीज होती है जिन्हें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्यों ना आज इस वीडियोस में इन बाउंड्रीज को थोड़ा सा तोड़ा जाए और आपको डार्क मैनिपुलेशन के वो राज बताए जाए जिनके यूज़ से एक सीधे साधे इंसान को भी एक ब्रूटल मैनिपुलेटर बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए छोटी सी वार्निंग। इस वीडियोस में बहुत सी ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव और डार्क हो सकता है कि उस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आप अपनी इनोसेंट पर्सनैलिटी खो दें। तो इस वार्निंग के साथ ही मैं आपको यह बता देता हूँ, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती, तो आप इस वीडियोस को अभी स्किप कर सकते हैं। और अगर नहीं तो डार्क मैनिपुलेशन की इस दुनिया में आपका स्वागत है। और क्यों ना इसी स्वागत के साथ चीज़ों को शुरू किया जाए। देखिए, मैनिपुलेशन का सिंपल सा मतलब है लोगों को अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करना या उन्हें इन्फ्लुएंस करना, ताकि वह बिना सोचे समझे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। मैनिपुलेशन में अक्सर डार्क साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का यूज़ करके ही लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। उनके इमोशंस, रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया जाता है और उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपको आपकी बिना किसी गलती के गिल्ट फील कराता है, ये आपको डरा के आपसे अपनी बात मनवाता है और आपसे अपना काम करवाता है, तो उसे मैनिपुलेशन कह सकते हैं। और इसी के साथ ये जान लीजिए कि ज़्यादातर मैनिपुलेशन में झूठ का ही यूज होता है, और आगे जाकर जिन टैक्टिक्स की बात की जाएगी उन टैक्टिक्स में आपको ज़्यादातर झूठ ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मैनिपुलेटर बनते कैसे हैं।
देखिए, अगर मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी की बात की जाए तो ये आपको सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। आपको यकीनन मैनिपुलेशन पावर और डोमिनेंस पर कई सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन सच कहूँ तो उन वीडियोस में मैनिपुलेशन की छोटी सी टिप्स या ट्रिक्स ही होती है। अगर सच कहूँ तो आप में से कोई भी इंसान मैनिपुलेशन को करने की तो दूर की बात, मैनिपुलेशन को सही से समझ नहीं सकता, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन को समझने के लिए आपको एक सैक्रिफाइस देना पड़ता है। सैक्रिफाइस उन चीज़ों का जो आपको पूरी तरह से एक इंसान बनाती है। सैक्रिफाइस ना फीलिंग और इमोशन का जो आप हर सिचुएशन में फील करते हैं, और सैक्रिफाइस आपकी इंसानियत का। सिर्फ वही इंसान मैनिपुलेशन कर पाता है जो आपकी सारी अच्छाइयाँ और इंसानियत को ख़त्म करके प्योर इविलनेस को अपना ले। और यही डार्क साइकोलॉजी पहला नियम है, एम्ब्रेस एविलनेस। अपने अंदर की बुराई को बाहर आने दें। जब तक आप अपने इनर इमोशंस को बाहर नहीं आने देंगे, जब तक आप मैनिपुलेशन को ना ही समझ पाएंगे, ना ही उसे सही से यूज़ कर पाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि आप मैनिपुलेशन समझ लेते हैं। आपको मैनिपुलेशन की बहुत सारी टैक्टिक्स पता है जो एक काम इंसान नहीं जानता, लेकिन आप उन टैक्टिक्स को यूज कैसे करेंगे? आपके इमोशंस, आपकी इंसानियत आपको दूसरों को मैनिपुलेट करने ही नहीं देगी, चाहे वह सच्चाई के लिए हो या बुराई के लिए। यहाँ आकर शायद चीज़ आपके लिए मुश्किल हो रही होगी। चलिए चीज़ों को आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करें कि आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहां किसी ने आपकी कुछ खास विशेष चीज़ जान ली है और वह आपको उन सीक्रेट्स की वजह से ब्लैकमेलिंग कर रहा है। अब आप एक सीधे साधे अच्छे दिल के इंसान हैं, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो सोचता है दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। अगर वो ब्लैकमेलर आपके सीक्रेट्स रिवील कर देता है तो आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें अगर आप फुलफ़िल कर देते हैं तो वह आपके सीक्रेट्स रिवील नहीं करेगा। तो मुझे बताइए क्या करेंगे आप? बेवकूफ़ की तरह उसका हुक्म मानेंगे या उसके सामने माफ़ी की भीख मांगेंगे? चलिए थोड़ा सा अलग बनाते हैं। वही सिचुएशन, वही इंसान, वही ब्लैकमेलिंग, लेकिन इस बार जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा है उसे ना तो लोगों से फ़र्क पड़ता है और ना ही मोरालिटी से, जो लोगों के सिवाय किसी टूल के और कुछ नहीं समझता, जिसके सामने अगर कोई इंसान मर भी जाता है या अगर वह किसी को मार भी देता है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उस फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज़ से, अपने आप से। बताइए किसके पास उस ब्लैकमेलर को हैंडल करने का रास्ता होगा? अच्छा दिल रखने वाले इंसान के पास, जो सोचता है कि दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती, या किसी ऐसे इंसान के पास जो सारी बुराइयों को होल्ड करने की ताकत रखता है, चाहे एक इंसान कितना भी चालाक और इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन वह एक प्योर मास्टर मैनिपुलेटर से नहीं जी सकता, क्योंकि एक प्योर मैनिपुलेटर यानी बुरे इंसान के बाद वह सारे रास्ते होते हैं जिन्हें यूज करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वह बुराइयों को सही से समझ सकता है, उसे बिना डरे इस्तेमाल कर सकता है। वह चाहे तो उस ब्लैकमेलर को किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है या उसे उसी की खेल में मात दे सकता है। हमने बहुत सी मूवीज़ और शो में देखा होगा कि हर बार मेन विलन की ही हार होती है और अच्छा दिल रखने वाले हीरो की ही जीत होती है। लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ फालतू की बकवास है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको ये दुनिया काफ़ी अलग दिखती, जहाँ ना करप्शन होती, ना ही रेप्स होते, ना ही कोई क्रिमिनल्स क्राइम करने के बावजूद आज़ाद होता, और ना ही कोई गरीबी से अपनी जान ले रहा होता। अब अगर आप मेरी इन बातों से थोड़ा सा भी डाउट रखते हैं तो आप इतिहास उठा के देख लें।
इतिहास पूरी तरह से गवाह है कि जिसने भी खुद के बारे में सोच के कैसे इस लॉ को यूज किया जाए, उसने हर बार बगैर किसी स्पेशल पावर के कामयाबी हासिल की है। और यकीनन आज की इस रियलिटी में भी हर सक्सेसफुल इंसान अपने पास्ट में बुरा रह चुका होता है, चाहे वह कोई प्राइम मिनिस्टर हो या किसी भी कंपनी का CEO। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इविलनेस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, इविलनेस किसी टाइप की टेक्निक या मेथड नहीं है, यह हर इंसान में होती है, लेकिन यह उसी इंसान से बाहर ला पाता है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि किन बाउंड्रीज को तोड़ने से उसे जीत मिल सकती है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके सेक्रीफाइस देने से उसे कामयाबी मिल सकती है। उसके लिए उसकी जीत ही मायने रखती है। सिर्फ ऐसे इंसान ही प्योर एविलनेस अचीव कर सकते हैं, और शायद ऐसे लोगों को ही माइका विलियंस कहते हैं।